8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और लिख 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। इसको हम रीड कैसे करेंगे, ऐसे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। ऐसे ही 81 को हम 3 इंटू 3 4 टाइम्स 3 है ना, तो जितनी बार वो सेम नंबर है, नंबर वही लिखेंगे, उसकी जितनी बार वो है वो उसकी ऊपर पावर में आ जाएगा, तो ये होती है पावर। पावर को ही एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो 3 टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, 64, 2 2 2 2 2 2, 6 टाइम्स 2 है, 2 रेज टू द पावर of 6, 125, 5 5 5, 5 to the power 3, 5 raised to the power of 3. Did you notice factors of these numbers are only one number multiplied by itself multiple times to get that number, कि सेम नंबर को ही बार बार वो मल्टीप्लाई हुआ गया है, इनके फैक्टर्स वो हैं। तो एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। एक्सपोनेंट्स यूज़ करते, जैसे अगर हमने ये लिखा था, ये वाला देखो 2 2 2 2 2, कितनी बार 2 लिखा हुआ है, इससे अच्छा हम सीधा लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 6। इस लिखने को ही, इस फॉर्म को लिखने को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ये लिखने को। तो ये अब इतनी बार 2 लिख रहे, इतना टाइम लगा हमें, और सीधा हमने लिख दिया 2 टू द पावर 6, कितना कम टाइम लगा। तो ये इसको वो करने के लिए एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। और भी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं जिन्हें हम ईजिली रीड कर सकें, आराम से समझ आ सके, ठीक है, और कंपेयर करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे ए अप टू सो ऑन ए तक मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, एन तक हो रहा है, तो ए मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए हो रहा है ना, तो नीचे हम लिखेंगे ए, और ऊपर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज एन तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए टू द पावर एन। तो नीचे वाला जो नंबर है वो होगा बेस, एंड ऊपर वाला पावर। तो बेस एंड पावर कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। तो एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 1 की कितनी मर्जी पावर होगी, वो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करते रहो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1 ही आएगा, जितनी मर्जी बड़ी पावर होगी। और -1 रेज टू एनी ऑड पावर इज़ -1, और अगर -1 है तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो -1 होगा, और -1 रेज टू एनी इवन पावर, और अगर उसकी इवन पावर होगी तो वो +1 आएगा। जैसे -1 की पावर यहाँ पे 5 है, तो ये -1 होगा, -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है, तो वो +1 होगा। ऑड पावर होगी तो माइनस आ जाएगा, इवन पावर होगी तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि होता है ना, देखो जैसे माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का तो प्लस हो गया, फिर प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसलिए ऑड पावर होगी तो माइनस, इवन पावर होगी तो प्लस। प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी आती है, एडिंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली, कि एडिंग नंबर्स कर रहे हैं कि 3 इंटू 2 6, 3 + 3, बार बार उसको हम जैसे 3 को 3 2 बार प्लस करेंगे तो 6 आएगा ना, या फिर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके जब उसको लिख रहे हैं 2 इंटू 3 6 हो गया, मीन्स क्या है 3 टाइम्स 2 है, तो 2 + 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, मल्टीप्लाइंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली, कि उसको मल्टीप्लाई करना, 3 टू द पावर ऑफ 2, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 9, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो 3 टाइम्स यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर होगी उतनी बार बेस को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इस 8, ठीक है। लेट्स डू, टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज, 4 रेक्टेंगुलर शीट्स लिए हमने इक्वल साइज़ की। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2, एक जो रेक्टेंगुलर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, बेस 2। द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज़ फोल्डेड रिप्रेजेंट इट पावर, तो जितनी बार हम उसको फोल्ड करेंगे उतनी उसकी पावर होगी। तो 2 की पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 है, मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो क्या है, 1 है। 0 मीन्स हमने अभी उसको फोल्ड ही नहीं किया है, नो फोल्ड है, तो वो 1 हो गया, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 1, वो 2 हो गया, 1 फोल्ड हो गया, फिर 2 फोल्ड किए हैं
तो उतनी उसकी पावर हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 2। 4 आंसर आ गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना ये। फिर 3 फोल्ड किए हैं तो 3 उसकी पावर होगी, तो कितना आ गया 8, मीन्स 3 बार फोल्ड करने पे वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। नंबर्स बेस पावर एक्सपेंडेड फॉर्म वैल्यू 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 है, तो बेस क्या है यहाँ पे 4 है, पावर क्या है 3 है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स इसको खोल के लिखना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स 4 हो गया, तो वैल्यू क्या होगी इसकी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ये करेंगे। 9 बेस क्या है 9, पावर क्या है 3, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, और फिर 9 से करेंगे तो 7 2 9 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे -1, और पावर क्या है इसकी 4, तो इसको 4 टाइम्स यहाँ -1 लिख दोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू में लिख दोगे 1, क्योंकि इवन पावर है ना इसकी। नेक्स्ट -3, पावर क्या है 2, तो -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, इवन पावर है तो वो प्लस में हो जाएगा। लेट्स प्रैक्टिस। ट्राई these। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। ओके। 72 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में 72 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 72, इसका एलसीएम निकाल लो, फैक्टर्स मीन्स इसके एलसीएम निकाल लो। 2 2 3 6 बच्चा 1, 2 6 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर नीचे आ जाएगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये इसके पावर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आर दे ऑल सेम, क्या ये सेम है? a टू द पावर 3 b पावर 2, a रेज टू द पावर 2 b टू रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 3 a रेज टू द पावर 2, ये सेम नहीं है। आर दे सारे सेम नहीं है, सिर्फ ये सेम है। तो आर दे ऑल सेम, ऑल सेम नहीं है। पावर सेम हो, जैसे a की पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b की पावर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आगे पीछे मैटर नहीं करता है, पर पावर अलग होगी तो वो सेम नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर वाली फॉर्म में लिखना है, पावर में करके लिखना है। तो फर्स्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 4 टाइम्स वो होला, तो 6 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू a इंटू ए, 2 2 टाइम्स है, 2 रेज टू द पावर 2, और a भी कितना है 2 टाइम्स है, a रेज टू द पावर 2। थर्ड है 512, इसका क्या करेंगे पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे एलसीएम लेके। तो फैक्टर्स हमने निकाला 512 का पहले 2 से किया, प्राइम नंबर्स से कोशिश करेंगे उससे हो जाए। ठीक है। तो 5 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1, तो कितनी टाइम्स ये 2 है 9 टाइम्स 2 है, तो 2 रेज टू द पावर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट है 343, 343 को हम किससे जाए करेंगे 7 से, तो 7 4 ज़ा 28 और
बचा 6, 6 3 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से करा 7 7 ज़ा 49, फिर 7 7 ज़ा 1 आ गया हमारा आंसर। तो कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स 7 है, तो 7 रेज टू द पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या बताना है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब 4 रेज टू द पावर 3 है, तो मीन्स 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 4 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, फिर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो 4 टाइम्स 3 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है या 64? 81 बड़ा है, मीन्स 81 किसका है, 3/4, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 4 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर ऑफ 3। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, 5 रेज टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आंसर आ गया। 3 रेज टू द पावर 5, 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 243, तो बड़ा ये है। 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3। थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5, तो 3 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई किया इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 हमारा आंसर आ गया। 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, तो याद हो गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0 ही आएगा। -3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 3, तो -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, अब ये कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा 24। ओके, अब है हिंदी की वर्कशीट नंबर 18, व्याकरण और रचना आज का विषय है हमारा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। बहुत सारा प्रदूषण है इस वक्त दिल्ली में। इस कारणवश आप लोग दिवाली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। आपने पटाखे ना जलाकर प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया है। इस दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने इस दिवाली को कैसे मनाया है, क्या क्या किया था, वो सारा कुछ लिखना, ठीक है। सेकंड, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कीजिए। तो अपने दोस्तों से बातचीत करके एक योजना, एक प्लानिंग बनानी है आपने कि आप क्या कर सकते हैं अपने पर्यावरण को, आसपास को प्रदूषण रहित बनाने के लिए, कि प्रदूषण हम कैसे कम कर सकें, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।